ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 34वीं 34वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 33 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। और जो भी पाठक महानुभाव पीडीएफ के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप देववाणी संस्कृतम ऐप को अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि देववाणी संस्कृतम नाम से अन्य लोगों ने भी ऐप बना दी हैं। उनके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल ऐप है। जो आपको देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन संस्थान की जो ऐप है उसका लिंक यहां पर दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो वही आपको ऐप दिखेगी, उसी को वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यूट्यूब पर आराम से पढ़िएगा। अच्छी बात है, यूट्यूब पर तो पूरा दुनिया पढ़ रही है। ऐप के अंदर केवल भारतीय लोग ही पढ़ सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री के कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकते, ये भी हम आपको निवेदन कर देते हैं। ठीक है, उसमें उनके कंट्री के नंबर से ऐप रजिस्टर जो डाउनलोड करने के लिए जो रजिस्टर्ड नंबर होगा वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, विसर्ग संधि के सूत्र पढ़ाए थे आपको। एक विसर्जनीय से सह, ठीक है, ये ध्यान देंगे। मैं गत कक्षा में आपको बताना भूल गया था, ये विसर्जनीय से सह सूत्र एक बार पहले भी आ गया। लघु सिद्धांत में कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनका 2 बार पाठ हुआ है। सूत्र तो वही हैं, परंतु कहीं कहीं पर विशेष आवश्यकता के अनुसार आचार्य वरदराज महाराज जी ने कुछ कुछ सूत्रों का 2 बार अपने लघु सिद्धांत में पाठ कर दिया है। ठीक है, तो विसर्जनीय से सह पहले भी हमने पढ़ा था, उसमें व्यंजन संधि में वहां पर भी आया था। ये संख्या बता देता हूं मैं आपको, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये दोबारा कैसे आ गया। दोबारा आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये आया था आपका 96। ये तो आपका 103 है, वो 96वां सूत्र है, 96 संख्या पर आया था। ठीक है, वही है। ठीक है, वहां पर भी आपको यही बताया था और यहां पर भी आपको ये यही बता रहे हैं। ठीक है, खरी अर्थ वही है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप ये कहें गुरुजी ने बताया जी, गुरुजी को
अब बताना चाहिए तो मैंने बता दिया आपको, और भी आएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो चलिएगा, मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, हाली सर्वेशाम, यहां तक कर लिया था, ठीक है। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। एक 110वां सूत्र रो सुपी, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 69वां सूत्र है, 69, ठीक है। रो सुपी, इसके अंदर 2 पद हैं, मैं बता देता हूं अलग करके। एक तो ये पद है रह, और दूसरा पद है आसुपी, ठीक है, आसुपी। सुप का अर्थ है वही 21 प्रत्यय जो आपको पहले बताए थे, सु औजस अम औषष्टाभ्याम भ्याम भैंस गसीभ्याम भैंस गस ओसाम गी ओ सुप, ये 21 प्रत्यय सुप है। तो यह असुपी का है, तो माने जो सुप नहीं है, बस ऐसा कहना चाहिए। अभी अर्थ देखते हैं, ठीक है। अर्थ क्या करते हैं इसका, अहनो रेफा देशो न तु सुपी अहरह अहर गण, ठीक है। ये कहते हैं कि जो आहन शब्द है ये वास्तव में ऐसा आहन, दिन का वाचक है आहन। आहन शब्द के को रेफा देशा, माने रेफ का अर्थ है रा, ऐसा। एक तो पहले जो हम कर रहे थे सा सजशो रूह, वो कर रहे थे, वो नहीं है, रू नहीं है। ये रू का भी ध्यान देंगे, रू का भी क्या बचता है, रू र बचता है, परंतु ये केवल र ही कर रहे हैं, रू का र नहीं है। ये वाला अलग रहा है, ये वाला अलग रहा है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो कहते आहन को रेफादेश, माने रेफ आदेश होता है कहां पर, तो अलो अंत्यस्य से अंतिम नकार को हो जाएगा। कहते न तो सुपी, परंतु बाद में कोई सुप परे नहीं होना चाहिए, माने जो 21 प्रत्यय हैं उनमें से कोई प्रत्यय बाद में नहीं दिखना चाहिए, तब होगा। और ये ध्यान देंगे, यदि आप थोड़ा सा जानते हैं पहले से, तो यहां प्रत्यय लक्षण नहीं लगता है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण यहां नहीं लगेगा। इसके लिए वार्तिक बनाया गया, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपको सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर इतना ही समझना है कि वार्तिक से यहां प्रत्यय लक्षण का निषेध करने से बाद में यदि साक्षात प्रत्यय होगा तभी होगा, लोप होने पर प्रत्यय परे नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। उंगली दिखा रहे हैं, नाराज मत होइएगा, ठीक, चलिएगा। तो कहते हैं अहन को रेफा दे, ना तो सुपी, मान सुप परे नहीं हो, तो सुप परे होगा तो नहीं होगा। तो उदाहरण देते हैं, आहर आहर गण, ये 2 उदाहरण दिए। अब यहां पर क्या है, इस शब्द को द्वत्व हो जाता है, आहन आहन है, तो जब हम क्या है विप्सा अर्थ में, ठीक है, विप्सा अर्थ में जब हम ऐसा कहना चाहते हैं दिन दिन, माने प्रत्येक दिन, बोलते हैं दिन दिन काम करना चाहिए, माने हर दिन काम करना चाहिए। तो यहां पर क्या है, नित्य वीप्सयो, मैंने पिछली कक्षा में बताया था एक बार, नित्य वीप्सयो से क्या है द्वत्व हो जाता है, शब्द का 2 बार उच्चारण हो जाता है। इसको आहन को 1 और बार हो जाता आहन, ऐसा हो जाता है, ठीक है जी, आहन। अब यहां क्या होता है, जो सु होता है ये ऐसा होता है, ठीक है, एक वचन का, तो इसका क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग होने के कारण से स्वमोर नपुंसकात से इसका लुक हो जाता है। क्या है, स्वमोर नपुंसकात, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है कि सु और अम का नपुंसक लिंग है ये अहन शब्द,
इसलिए इससे उत्तर क्या है, इसका लुक हो गया, ये हट गया यहां से। क्या हो गया जी बोलो, ये हट गया। अब यहां सु परे नहीं दिख रहा, माने सु आदि प्रत्यय कोई परे नहीं है, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, आहन को सु परे नहीं है यहां पर, तो इसको क्या होगा, न को अलु अंतस्य के सहयोग से इस सूत्र से क्या हो गया, र हो गया। क्या हो गया बोलो जी, र। इसको भी र हो गया और इसको भी र हो गया। ठीक है जी। अब ये आहार आहार, अब इस र को विसर्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे तो खर है नहीं, खर वसान और विसर्जनीय, यहां विसर्ग तो नहीं होगा क्योंकि खर नहीं है, और अवसान में नहीं है क्योंकि ये अभी ऐसा ऐसा बोलना यहां है अवसान, तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा इसकी है यहां, तो इस वाले को क्या हो जाएगा, खरवसान और विसर्जन, अवसान में रेप को मान करके र को विसर्ग हो गया, तो जब इसको मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, आहा रहा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन, दिन दिन में प्रतिदिन, आहार आहा। ठीक है, और आहार गण, तो यहां पर क्या है, यहां पर गण शब्द आ गए है, तो यहां पर ये है आहन, ऐसा है आहनाम गण, मत दिनों का समूह, या षष्ठी समास है यहां पर, तो इसका क्या होता है, आहन और आम ऐसा होता है, और ये गण गण सु, यहां क्या होता है, समास हो जाता है, ये हट जाते हैं, समास हो गए हट गए, तो अब क्या बच गया आपका, ये बच गया आहन और ये गण बचा। अब यहां पर तो सु है नहीं, सुप है नहीं, तो इसलिए रो सुपी से इसको न को क्या हो गया, र हो गया। अब यहां पर भी खरबसानी और विसर्जन नहीं लग सकता क्योंकि खर परे नहीं है, तो आहर गण और स्वाद्युत्पत्ति करके सुओं का विसर्ग आदि हो जाएगा, तो आहर गण ऐसा बन जाएगा ये। तो सुप परे नहीं हो तो इसको क्या हो जाता है बोलो, रेप र होता है, रू नहीं होता। बस इतनी संधि समझ लीजिएगा अभी, क्योंकि ये तो व्याकरण का आपका प्रवेश ग्रंथ है, गहराई में नहीं ले जाएंगे आपको, तो कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब आगे वाला हमारा सूत्र है रोरी 111वां, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। वो दूसरे पाद का 69वां था, ये तीसरे पाद का 14वां है, रोरी। ठीक है, इसमें एक र और रियच है, तो कहते रेफस्य रेफे परे लोप, ये कहते हैं कि कहीं पर भी शब्द में, शब्द के अंत में या बीच में कहीं पर भी रेफ है और उसके बाद में एकदम दूसरा रेफ आ जाए, बीच में और किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, एकदम रेफ के बाद रेफ आ जाए, तो जो पहले वाला रेफ है उसका लोप हो जाता है, रोरी। रेफस्य रेफे परिमन, रेफ बाद में होगा तो उसका क्या है, इसका लोप हो जाएगा, लोप। ठीक है, इसका उदाहरण आगे वाले में दिखाएंगे, क्योंकि इसके जहां जहां यहां ये लगता है उसके साथ में एक सूत्र और लगता है। ठीक है, चलिए आइएगा। तो आगे कहते हैं कि तो आगे वाला सूत्र है हमारा 112वां, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 111वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं यहां पर ये तो अलग अलग पद हैं, ढ्रलोपे और पूर्वस्य और दीर्घ और अण, 4 पद हैं इसके। ठीक है,
यहां अणा का अर्थ है, पहले वाला अणा के साथ प्रत्याहार अ, ई और उ, ये 3 वर्ण आते हैं इस अण प्रत्याहार में। ठीक है, अर्थ देखिएगा, अर्थ करते हैं ढा, ये ढा है, ढा रेफयोर लोप निमित्तयो हो पूर्वस्याणो दीर्घ। आप समझ लीजिएगा, ढा और रेफ क्या है, ये है आपका ढा और रेफ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ढा रेफयो में ढा और रेफ का, रेफ के लोप निमित्तयो, माने ढा का लोप हुआ है जिसके कारण से, रेफ का लोप हुआ है उसके कारण से, वो क्या हो गए, ढा और रेफ के लोप के निमित्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, रेप के लोप का कारण क्या बन रहा था, रोरी, माने र के परे रहते पूर्व वाले रेप का लोप होता है, तो रेप के लोप का निमित्त रेफ ही बनता है, दूसरा वाला बाद वाला। समझिएगा, रेप के लोप का निमित्त क्या बनता है, जो बाद वाला रेप। इसी प्रकार से ढकार के लोप का भी निमित्त कौन बनता है, बाद वाला ढकार। एक सूत्र है, अभी इसमें नहीं, लघु सिद्धांत में नहीं पढ़ाया है इन्होंने, वो सूत्र है ढोढ़े लोपः। क्या सूत्र है, एक सूत्र है ढो ढे लोपः, उस सूत्र से ऊपर है रोरी से, ये कहता है, ये मैं संख्या भी बता देता हूं आपकी, इसकी क्या है, ये 13वां सूत्र है, 8, 3 और 13। ठीक है, ये 14वां है, वो 13वां सूत्र से ऊपर, और लोप की अनुवृत्ति इसमें, इस वाले सूत्र में इससे आती है। तो ये सूत्र कहता है ढके परे रहते पूर्व ढका लोप हो जाता है, तो इस सूत्र से क्या ज्ञात हुआ, ढके लोप का कारण ढाई होता है बाद वाला। तो यहां पर कहा ढा रेफयोर, ढा और रेफ के लोप का निमित्त क्या है, रेफ और ढा, ढा और रेफ उनके परे रहते, यानी इनमें षष्ठी है, ढा रेफयो में षष्ठी है और लोप निमित्तयो में सप्तमी है। ठीक है, तो लोप निमित्त के परे रहते, सप्तमी का अर्थ परे रहते हो जाएगा। पूर्वस्य माने उससे पहले, रेप का लोप हो गया, ढका लोप होगा, तो उससे पहले जो उस बाद वाले रेप के परे रहते जो, वो तो हटेगा बीच वाला। तो जो अण प्रत्याहारांतर कोई गण होगा, कोई वर्ण है अ ई उ में से है, तो उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। अब समझेंगे कैसे, आइएगा, यहां पर उदाहरण दिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने, पुनारमते हरि रम्यः शंभुराजते, 3 उदाहरण दिए। पुनरमते में वास्तव में क्या है, ये शब्द ऐसा है पुनर, जिसको हम पुनः बोलते हैं, वास्तव में विसर्ग तो बाद में होता है, पुनर शब्द है, वो अव्यय है ये। और आगे आ गया रमते। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रा है, इसके बाद में ये रा है, बीच में कुछ नहीं है, इसलिए रो री से क्या है, इसका लोप हो गया। क्या हो गया, लोप हो गया। अब इस रेप का लोप का निमित्त क्या, इस रेप के लोप का निमित्त क्या है, किसके कारण हुआ, र के कारण, तो ये हो गया लोप निमित्त, र लोप निमित्त हो गया, रेप लोप निमित्त। ठीक है, ये ध्यान देंगे, व्याकरण में र को र नहीं बोलते, रेफ बोलते हैं। ढको ढकार बोल सकते हैं,
रकार नहीं बोलेंगे, रेप बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है तो रेप का निमित्त, लोप का निमित्त क्या हुआ, ये वाला रेप। तो इसके परे रहते पूर्व में अण है कोई, ये आ गया, ये तो हट ही गया। तो इस आ को क्या हो गया, दीर्घ हो गया। दीर्घ हो गया तो क्या बनेगा, इसका आ का दीर्घ क्या है, द्विमात्रक हो गया, पुनरमते। अब कोई जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा तो वो सोचेगा पुनः शब्द तो है ही नहीं, एक गलत लिख गया। अथवा सोचेगा जो मुंबई के पास में जो पूना शहर है उसकी बात कर रहे हैं पुणे नहीं, ये पुनः रमते का पुनरमते, ये संधि से हुआ है। तो जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, पुनः रमते। ये नित्य संधि है, ध्यान देंगे वास्तव में, परंतु नित्य वैसे है पर वास्तव में इसका दोनों तरह से प्रयोग होता है। जो प्रौढ़ साहित्य संस्कृत उसमें तो संधि करके ही प्रयोग होता है, और जो सामान्य संस्कृत होती है, मैं ग्रंथ पुस्तकें लिखी गई हैं सरल संस्कृत में, उनमें बिना संधि के ही किया जाता है, पुनः रमते ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे हरि रम्य, यहां वास्तव में क्या था, ये यहां ऐसा था आपका, दिखाएं चलिएगा, ये था आपका, ये अलग अलग करेंगे तो ऐसा था, ये हरि ही रम्य, माने हरि कैसे रमणीय है, सुंदर है, मनमोहक है। तो या वास्तव में विसर्ग से पहले क्या था, र था। तो यहां तो मैंने विसर्ग दिखाती है, वास्तव में र आगे आने पर विसर्ग होगा ही नहीं इसको, तो विसर्ग तो खर के परे रहते होता है, खर में आता ही नहीं र। तो वास्तव में ये र है, यहां पर ये विसर्ग नहीं है, ये वास्तव में हम यहां पर क्या देखेंगे, ये आगे तो हरिर ऐसा शब्द है, इसी का अलग प्रयोग करते तो हरि ही बन जाता है, जब संधि नहीं करते तब। तो यहां पर क्या हरि हो गया। अब यहां पर इस रेप के पहले इसका लोप हो गया रोरी से। ठीक है, क्या हुआ, रोरी से लोप हो गया, दिख रहे होंगे जी। अब यहां पर रेप का निमित्त, लोप का निमित्त वाले इसके पहले पूर्व में अण है ई, तो इसको दीर्घ हो गया, तो क्या बनेगा, हरि रमते ऐसा बनेगा। अब आप ये संधि नहीं जानते हैं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हरि है, हरि द्विवचन में बनता है और रम्या ये एक वचन में, कुछ गड़बड़ लग रही है। परंतु जो व्याकरण जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा, भाई ये एक वचन का ही रूप है, द्विवचन का रूप नहीं है। ठीक है, हरि रम्य का अर्थ हरि ही रम्य। ठीक है, समझ में आया, पूरा समझ लीजिएगा। ऐसे ही क्या, शंभु राजते, तो शंभु राजते, तो शंभुर ये वास्तव में क्या है, ऐसा है, शंभुर एक वचन का ही है, शंभुर और राजते, शंभु माने शिव जी, राजते माने प्रकाशित होते हैं, शोभित होते हैं। तो यहां पर र के परे रहते र का लोप हो गया और इसको दीर्घ हो गया, शंभु राजते। शंभु का द्विवचन में भी शंभु बनता है, गुरु गुरु, वैसे शंभु शंभु, तो ये द्विवचन का रूप नहीं है। द्विवचन का रूप होगा तो फिर क्रिया यहां पर क्या होगी, राजेते ऐसा होगी, ये ध्यान देंगे। अब जब बात चली पड़ी है तो हमें एक शब्द अपना शुद्ध कर लेना चाहिए। कौन सा शब्द, आइए बता देते हैं। आजकल बहुत सारे लोग संस्कृत में भी, हिंदी में तो करते ही हैं, संस्कृत में भी क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं अंतर, वो कई प्रकार अंतरराष्ट्रीय ऐसा लिख देते हैं कुछ लोग, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं कई प्रकार से, इस प्रकार से हम लिखे मिलते हैं। कुछ ऐसे लिखते हैं अंतर राष्ट्रीय, ठीक है,
संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ कुछ भी विसर्ग लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं अंतर राष्ट्रीय, ठीक है। नहीं, ये तो ये एक समान हो गया, ये इसको ह्रस्व ई लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। और कुछ यहां पर इसको ये ऐसा बना लेते हैं अंत ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये सभी शब्द गलत है, वास्तव में सभी शब्द गलत हैं। सही हमें आज सीख लेना है इस सूत्र के माध्यम से, इस यहां पर आ ही गया है। तो सही क्या होता है, वास्तव में ये अंतर अव्यय है। क्या है? अंतर अव्यय। और इसका राष्ट्रीय के साथ में संबंध, समास होता है वास्तव में। पहले ये वास्तव में ह्रस्व शब्द बनता है, सही तो, ठीक है। ये राष्ट्रीय, ये ई है, ये ह्रस्व ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये सूत्र लगाएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, ये सही शब्द बनेगा। इसका र को लोप होकर के इसके पहले ऐसा बनना चाहिए, सही शब्द अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ये शब्द 100% शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय। यहां पर ये तो लोप हो ही जाएगा, ये तो दीर्घ तो हमेशा होना ही है, दीर्घ तो होना ही है, ठीक है। अभी इतना ही समझाएंगे आपको। तो आप यदि अंत ये लिखना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए, तो ये आपके दोनों हो गए। अभी तो अब आगे इसमें अब थोड़ा सा प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाते हैं यहां पर कि महर्षि पाणिनि ने यहां पर अण क्यों पढ़ा हुआ है, ये अणह क्यों पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ते क्या परेशानी है? तो कहते हैं अणह किम, अण को क्यों पढ़ा है भाई? दीर्घ कह देते हैं तो दीर्घ तो हो ही जाता है, इसको भी दीर्घ हो जाता है। तो कहते हैं अण का प्रयोजन है। बोलो, अण का प्रयोजन है। तो बोलो क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं त्रिढ़ाह दृढ़ाह। यहां पर केवल र का उदाहरण दिया है, क्योंकि यहां ढकार का हमें लेना ही नहीं है। जहां सूत्र ने दिखाया वो सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिढ़ाह दृढ़ाह, यहां पर क्या है, यहां पर ये ऐसा है, वास्तव में ये धातु है आपकी त्रिहा, त्रिहा और व्रीह, ऐसा है, बस ऐसा ले लीजिएगा, ऐसी, ठीक है। त्रिहा और व्रीह धातु है, इनसे कता प्रत्यय होता है। कता प्रत्यय आगे पढ़ेंगे, भूतकाल वाला कता प्रत्यय होता है। तो फिर कता प्रत्यय आदि लगा करके इसका सारे व्याकरण के सूत्र लग करके ये ऐसा बन जाता है त्रि और ढ, और इसको भी त को भी ढ हो जाता है सूत्रों से, और ये हो गया, और ये व्री ढ और ये ढ, ऐसा बन जाता है। अब यहां पर क्या है, ढकार के परिवर्ती जो मैंने आपको सूत्र बताया था, ढोढ़े लोप, क्या ढोढ़े लोप, ढकार के परिवर्ते इसके इन ढकारों का लोप हो जाता है, इन दोनों का। अब क्या है, यदि यहां सूत्र में अणह नहीं पढ़ते तो यहां पर भी क्या है, ढकार का लोप होने पर यहां पर पूर्व में जो री है उसको दीर्घ होने लगता। क्या होने लगता? दीर्घ।
और दीर्घ होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये तो ऐसे बनते हैं त्रेढ़ा व्रेढ़ा, सही तो ये है। तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने दूरदृष्टि से विचार करके कहा कि भाई यहां ना लग जाए, यहां तो यहां दीर्घ नहीं हो जाए, इसलिए अण को ही दीर्घ होता है, ये अण में नहीं आता है। अण से क्या है, पहले वाले अणकार के साथ में प्रत्याहार है, तो अ ई उ तीन ही आते, आ ई उण, री तो बाद में चला गया, तो इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने अण पढ़ा हुआ है, इसका ये प्रयोजन है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब कहते हैं एक आगे की बात है, इस कक्षा में हम आपको पूरा नहीं करेंगे इसको, अगली कक्षा में ही ये आपका संधि प्रकरण पूरा होगा, अगली कक्षा में करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं तो एक कक्षा में करेंगे तो 1.5 घंटे की कक्षा बनेगी, हो तो जाएगा समाप्त, पर आनंद नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां आगे बात बढ़ाते हैं कि मानस रथा इत्यत्र ऋत्वे कृते हसि च इति उत्वे रोरिति लोपे च प्राप्ते। कहते हैं भाई ऐसा है, ये क्या है, मनस शब्द है, ठीक है, और आगे आ रहा रथ, हमें ये बनाना क्या है, ऐसा बनाना है वास्तव में मनोरथ, मनोरथ आप जानते तो मनसा रथ से बनता है, तो मनसा रथ। अब यहां पर क्या होता है, ये जो सा है इसको सा सजशो रूह, जो पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में, सा सजशो रूह से क्या हो जाता है, पदांत पद है, वास्तव में समास हो रहा है, तो पदांत सकार को रू हो जाता है, रू का रेप बचता है, क्या होता है ये रू, ये जो रू हुआ इसका एक संज्ञा होकर के रा बच्चा, तो क्या बन गया मानर और रथ, रथ। ठीक है, अब कहते हैं मनसा रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते, ऋत्व माने सकार को ऋत्व कर लेने पर, सजशो रू से रू कर लेने पर फिर रेप बचा, कृते हसि च। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है बोलो, यहां पर एक तो प्राप्त हो रहा है हसि च, हस के परे रहते माने ह्रस्व आकार से उत्तर, रू के रेप को हस के परे रहते उत्त होता है, ये पढ़ाया था आपको। ठीक है, और एक तो इससे उत्त प्राप्त हो रहा है इस रेप को हसि च से, और कहते हैं रोरीति लोपे च प्राप्ते, और रोरी माने ये सूत्र अभी पढ़ा था, रोरी है, रोरी से का रेप के परे रहते रेप का लोप प्राप्त हो रहा है, इस रेप को हसि च से उत्त प्राप्त हो रहा है और रोरी से इसका लोप प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा करें, कौन सा करें, अब कौन सा करें इसका समाधान मैं आपको कक्षा में बताऊंगा। आगे बता रहे हैं कि प्राप्ति में प्राप्त होने पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो कहते हैं आगे आचार्य वरदराज महाराज जी सूत्र लाते हैं, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये फैसला करेगा कि करना कौन सा है। ठीक है, चलिए तो आगे की कक्षा, अगली कक्षा में आपका कितने सूत्र बचे हैं, एक ये विसर्ग संधि समाप्त कर देंगे, 2 और 3 सूत्र बचे हैं, 3 सूत्र मैं आपको आराम से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये सूत्र मैं आपको थोड़ा समझा के पढ़ाऊंगा ये वाला, ठीक है, इसलिए समय लगेगा इसमें। ठीक है, फिर आपका षडलिंग प्रकरण आरंभ हो जाएगा, पूरा करेंगे, ठीक, सब करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।